फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स, और आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मम्मी पापा आने वाले हैं, तो वो लोग कल से आ रखे हैं और पूजा हो रही है वहाँ। हमारा ही इंतज़ार हो रहा है और हम अभी तक इसलिए नहीं गए, 10 बज गई, क्योंकि रेसी का आज एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने जा रखा है। तो जैसे ही वो एग्ज़ाम से आएगा तो फिर हम यहाँ से निकल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ना आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। नेगी जी रेडी हो रहे हैं और बस रेसी का ही हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको मिलते हैं अब रास्ते में। और मैं उतने दिन से बोल रही हूँ, एक हफ्ते से नेल पेंट लगाने को, तो फाइनली अभी मैं लेके आ गई हूँ। पहले ये लगा लेती हूँ जब तक वो लोग रेडी होते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम जा रहे हैं बाहर। और कहाँ जा रहे हैं ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले व्लॉग में। मैं तो यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, नेकी जी हो रहे हैं और रेसी का एग्ज़ाम है, तो वो अभी आया नहीं है एग्ज़ाम दे के। और मंडे का दिन है, संडे को भी नेगी जी की छुट्टी थी और मंडे को उन्होंने छुट्टी ले रखी है, क्योंकि हमें जाना था इस वजह से। और बहुत दिनों से सोच रही थी नेल पेंट लगाने की, तो यहाँ पे मैं वो भी लगा रही हूँ। और साथ ही साथ ना फ्रेंड्स, मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। मेरे पता नहीं क्या ही होता है। एक तो मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम है, और सर दर्द की प्रॉब्लम इसी वजह से है ख़ास तौर पर कि जब मेरे को ना कोई भी कुछ बोल देता है, चाहे वो फैमिली से हो, फ्रेंड सर्कल में से हो, या घर, मतलब कहीं से भी हो, तो मैं एकदम मुंह पे जवाब नहीं दे पाती। या तो मुझे बातें उस टाइम समझ में नहीं आती है, या मुझे जवाब नहीं दिया जाता है क्या है। बट उस बात के बारे में मैं बाद में बहुत सोचती हूँ, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सर दर्द रहता है। मैंने कल भी मेडिसिन ली थी, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी अगर दिमाग में वही बात चलती रहे ना, आराम ना मिले दिमाग को, तो फिर नहीं सर दर्द जाता है मेरा। तो कल मेरा शाम को तो ठीक हो गया था, फिर मेरा सुबह भी ठीक ही था, लेकिन धीरे धीरे होने लग गया था और शाम तक तो बहुत तेज़ हो गया था कि मतलब हम 1 घंटे के लिए मतलब मिलने गए थे, तो 1 घंटे में मुझे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं बोल रही थी कि बस मुझे घर पहुंचा दो कैसे भी, क्योंकि जब सर दर्द ज़्यादा होता है तो घबराहट होने लगती है मुझे। और मैं यहाँ पे आपको अपनी नेल पेंट दिखा रही थी, काफ़ी दिन बाद लगाई थी तो मुझे खुद भी अच्छी लग रही थी। और मैं एक ही हैंड में नेल पेंट लगाती हूँ, दूसरे में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे दाल चावल ना हाथ से खाने की आदत है। मुझे जब तक हाथ से नहीं खाती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं उसमें नेल पेंट नहीं लगाती हूँ और ना ही मैं उसके नाखून बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम घर से निकल गए हैं, और घर से निकलने के बाद मैं आप लोगों के साथ सुंदर सुंदर से व्यू शेयर करूँगी। आप लोग बने रहे ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ बस आपको थोड़ी सी देर में। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए।
बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे जहां हमको जाना था, लेकिन काफ़ी देर बाद हम पहुंचे थे। और यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी, हम लास्ट में पहुंचे थे बट शामिल हो गए, इतना काफ़ी है रेसी के पेपर की वजह से। और फाइनल एग्ज़ाम है तो वो भी ज़रूरी है। और अंदर में आप लोगों के साथ कोई वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मम्मी पापा से मिल रही थी, तो आधा घंटे के लिए मिली थी और उसमें भी वीडियो बनाती तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ये हम रिटर्न आ गए हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ पे ना रेसी ने बोला कि कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। और फिर यहाँ पे एक कुलचे वाले हैं जो कि बहुत अच्छे कुलचे बनाते हैं, मित्रादा कुलचा नाम है। और जो लोकल से होंगे एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर जाके, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। मैं बोल रही थी कि कैसे भी करके मुझे घर पहुँचा दीजिए, बट बस बेटे की खुशी के लिए थोड़ा सा हंसना मुस्कुराना और खाना पीना, बाहर गए तो इंजॉय करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे सबसे पहले तो खाना आने में काफ़ी देर लगा, मतलब हैंड टू हैंड बनाते हैं कुलचे ना, बहुत टेस्टी होते हैं वैसे। तो मैंने अपने लिए तो मंगाया नहीं था। और रेसी के लिए ये स्ट्रॉबेरी वाली लस्सी आई थी, मीठी लस्सी, जो कि बहुत टेस्टी हो रही थी। लेकिन इस टाइम मेरा जब सर दर्द हो रहा था तो मुझे स्ट्रॉबेरी की भी स्मेल लग रही थी। और यहाँ पे रेसी का कुलचा आ गया है, छोले रहते हैं और इनका स्पेशल सैलेड रहता है जिसमें खट्टी सी इन्होंने चटनी डाली रहती है। और कुलचा बहुत टेस्टी रहता है, पनीर कुलचा मंगा रखा हमने। और एक प्लेट और आई थी नेगी जी के लिए और उसी में से एक दो बाइट मैंने भी खाए थे क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर ये मैं घर पे आ गई हूँ और घर पे बना रही हूँ मैं। 1 डेढ़ घंटा आराम करने के बाद कड़क सी चाय, मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ, तब जाके मैंने ये चाय बनाई। तो फ्रेंड अभी 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है और हम घर आ गए थे 3 साढ़े 3 बजे। और मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग गया था तो मैं सो गई थी। और नेगी जी का भी बैक पेन हो रहा था तो वो भी सो गए थे। और रेसी मोबाइल देख रहा था अभी तक क्योंकि उसकी 4 दिन की छुट्टियां पड़ गई है और अब जा रखा है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। और मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो मैंने चाय बना ली है, अब मैं लेके जाती हूँ अपने लिए और नेगी जी के लिए चाय। और अब पहले मेरा इस तरफ सर दर्द हो रहा था, मेडिसिन लेके जब मैं आई थी ना तो हमने बाहर ही खा लिया था, छोले कुलचे खाए थे इन दोनों ने। और मैंने तो नेगी जी की थाली में से थोड़ा सा 2-4 बाइट ले लिए थे, मेरा मन नहीं कर रहा था, जी घबरा रहा था मेरा। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मुझे घर पहुंचा दो। तो मैं घर आके मेडिसिन लेके सो गई थी। और मेडिसिन लेके सोई थी मैं 1 डेढ़ घंटा, दर्द तो मेरा गायब हो गया बट इधर अब हल्का हल्का दूसरी साइड होने लग गया। तो मैं इस सर दर्द का क्या ही करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बट चलिए कोई बात नहीं, अभी पहले चाय पीती हूँ, क्या पता माइंड फ्रेश हो जाए। 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि सर में बहुत ज़्यादा लोड है, मतलब कि 2-3 दिन से सर दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैंने चाय बना रखी, चाय के साथ कुछ देखती हूँ अंदर कुछ खाने के लिए है तो लेके चलते हैं और चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भोले भाले भोले भाले लोग यहाँ के अतिथि का सम्मान करें, जो निर्मल निश्चल प्रेम सभी पर बरसाए भरपूर यहाँ वो। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपने घर वालों से आधा घंटे के लिए भी नहीं मिली थी टोटल। और मैं अपने मायके भी बहुत कम जाती हूँ, यानी कि ना के समान ही बोल लीजिए। साल 2 साल में एक बार जाती हूँ, 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, साथ में जाते हैं और साथ में ही आ जाते हैं।
जब तक भाई था तब तक तो थोड़ा-सा मतलब मन करता भी था, और अब मेरा भी मतलब ऐसा हो गया ना कि वहाँ के नाम से ही रोना आता है। तो अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं रात की तैयारी करने लगी हूँ, तो आलू पालक की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। मैं इनको बोल रही थी कि मैं काफ़ी तीखी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा तीखा खाने का मन हो रहा है। क्योंकि मतलब ट्रैवलिंग करके ना, जब ऐसे ही मतलब तबीयत ख़राब होती है ना, जी घबराना, उल्टी आना, तो इसमें फिर यही मन करता है कि अच्छा-सा तीखा-सा बना के खाएँ। और अपने घर का खाना तो एक अलग ही होता है। तो मैं फटाफट सब्ज़ी कट कर रही हूँ, इसके बाद आटा लगाऊँगी। सिंपल सोबर बस सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी, कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना है मुझे। नेगी जी मार्केट से आ गए थे और हमने मोमो खा लिए। मेरा ना पता नहीं सर दर्द की वजह से मतलब जी खराब सा हो रहा था, और एकदम तीखा खाने का मन कर रहा था। सोच रही थी खुद बनाऊं मैं मोमोज, लेकिन आज इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि मोमोज खुद बनाऊं, क्योंकि वहाँ गए फिर आए, फिर ना ट्रैवलिंग करके मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अभी तीखे तीखे मोमो खा के थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। और साथ ही आज का ये जो ब्लॉग है यहीं पे एंड कर देते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी, गुड नाइट।